शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। भगवान भूतनाथ भूतेश्वर महाकाल महामृत्युंजय देवों में महादेव आदिदेव औढ़ानी आस्तोष नीलकंठ प्रभु भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, संपूर्ण संसार को भौतिकवादी बना दो, सारे सुखों से समृद्ध कर दो। सारी मानव जाति आपसी हिंसा को छोड़कर प्यार मोहब्बत धन ऐश्वर्य से युक्त हो। आपकी अध्यात्मवादी संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। आओ भगवान भोलेनाथ के चरणों में भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़ मते। सभी श्रीधाम गोवर्धन पीठाधीश्वर, श्रृंगेरी पीठाधीश्वर, शारदा पीठाधीश्वर, ज्योतिर्मय पीठाधीश्वर, हरिहर स्वरूप भगवत शंकराचार्य के श्री चरणों में वंदन करते हुए आओ माँ भगवती जगत जननी माँ पार्वती के चरणों में वंदन करते हुए, भूतनाथ भूतेश्वर के चरणों में वंदन करते हुए आओ आप सबके कल्याण के लिए ज्योतिष के आधार पर 11 दिसंबर से लेकर यानी 2024 का अंतिम महीना 11 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक 12 राशि वाले जातकों के लिए भोलेनाथ की ज्योतिर्वाणी में भविष्यवाणी में क्या क्या लिखा है, क्या क्या होने वाला है, उसको बताने जा रहा हूँ। आज मार्गशीर्ष वर्ष की अंतिम से पहली एकादशी, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा का मतलब होता है संसार के छल प्रपंच मोह माया अंधकार से दूर, तम से दूर और उस परम सत्ता को, इस ब्रह्मांड की उसमें सम्मिलित होना, मोक्ष प्राप्त करना। संसार के सभी जो बंधन आपको जकड़े हुए हैं, जो उत्तरदायित्व तो आपको जकड़े हुए हैं, उनसे मुक्ति मिल जाए, उन कार्यों से, उन कार्यों में सफलता मिले, ऐसी एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी दिन है बुधवार, और इसी दिन महाभारत के मैदान में जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम कहा पांडवा शैव किम कुर्वते संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जो कभी धर्म क्षेत्र रहा, उस युद्ध के मैदान में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, वो इस समय बताओ क्या कर रहे हैं। इसी की गणना करते हुए संजय ने सब कुछ बताया। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को मोह प्राप्त हुआ, मोह आया, पता नहीं
उस मोह से, उस मोक्ष से, जिस मोह में वो फंसे उसको दूर करने लिए भगवान जनार्दन ने, नटवर नागर ने युद्ध के मैदान में उस गीता का वर्णन किया। वो आज के ही दिन इस गीता भगवान के मुख से निकली, उसका जन्म हुआ। इसलिए आज 11 दिसंबर दिन बुधवार एकादशी का दिन गीता जयंती से भी जाना जाता है। गीता सुगीता कर्तव्य शास्त्र किम, गीता सुगीता कर्तव्य ही किमन्यि शास्त्रे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्रिता। गीता को अगर आपने पढ़ लिया, समस्त मानव जाति, किसी धर्म विशेष के लिए गीता नहीं है, और वो गीता समस्त प्राणियों मात्र के लिए कल्याणकारी है। इसमें 18 योग हैं। ऐसा दिन, और इसी गीता में भगवान कहते हैं माशानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुष्माकराः। ये एकादशी का त्यौहार, ये एकादशी भगवान कृष्ण की स्वयं स्वरूप में एकादशी है। जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है, विष्णुमय विष्णु रूप कहते नहीं, मोक्ष 5 प्रकार की होती है। कौन से? सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सानिध्य। ये 5 प्रकार की मोक्ष भगवान के प्रति होती हैं। जो लोग अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं, हम कार्य तो करते हैं, ईश्वर ने संसार में दायित्वों के लिए मुझे भेजा है, और ऐसा समझ करके ईश्वर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मार्पणम ब्रह्ममस्तु, उस ईश्वर को समर्पण करो। ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए। ये मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ऐसी गीता का जन्मदिन आज एकादशी। मिथुन राशि वाले जात को 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का आपका राशिफल गोचर क्या लेकर आया, मैं बताता हूँ। एक तो द्वितीय भाव में आपके मंगल हैं, वक्री हैं और नीच के भी हैं, कर्क राशि के, नीच राशि के। तो कोई ऐसा स्टेप, ऐसी क्रोध, ऐसा कोई विवाद नहीं खड़ा कर लेना जिससे आपका बना बनाया कार्य टूट जाए। कितनी तारीख को? 11 दिसंबर को। 12 दिसंबर में क्या करना है? 9वें भाव में, 10वें भाव में राहु और चंद्रमा की युति है। आपको पिता को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके व्यवसाय में कोई आपके बॉस यानी आपके सीनियर से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। 13 और 14 दिसंबर शुक्रवार और शनिवार को ध्यान देने वाली बात, चंद्रमा पहुंचेंगे वृष राशि में, 12वें भाव में गुरु के साथ योग बनेगा, कहीं न कोई लाभ आपको प्राप्त जरूर होगा। 15 और 16 दिसंबर दिन रविवार और सोमवार को बुधादित्य योग, 7वें भाव में आपकी जो पत्नी के प्रति आपका नज़रिया बदलने वाला है। 17 और 18 दिसंबर दिन मंगलवार तुला राशि वाले जात को कोई भारी शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या भूमि भवन के इन्वेस्टमेंट के करने के क्षेत्र में आपको कोई लंबा लाभ होने वाला है। 19 और 20 दिसंबर को मिथुन राशि वाले जात को आप थोड़ा न्यूट्रलाइज रहिएगा, कोई रचनात्मक कार्य की तरफ हाथ नहीं बढ़ाइएगा, अन्यथा हानि होगी। धन्यवाद।